हेलो गाइज, आज हम बात करते हैं नाउन की। क्या आपको जानना है कि मिल्क किस तरह का नाउन है, या आप जानना चाहते हैं कि जो बाउल में टोमेटोज है वो किस तरह के नाउन है? अगर आप इन सभी प्रश्नों के जवाब चाहते हो, आप चाहे एक स्टूडेंट हो, चाहे एक कॉम्पिटिटर हो, चाहे आप लर्नर हो, या इस भाषा में आप इंटरेस्ट रखते हो और आपको नाउन के विषय में जानना है, तो आपको ये मेरी वीडियो जरूर देखनी है। मैं आजाद तोमर आज अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो साथियों, मैं आज आपके सामने नाउन के बारे में वो सारी चीजें बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। मुझे पूरी उम्मीद है आप इस वीडियो को अब भी देख रहे हैं और लगातार देखते रहना, क्योंकि साथियों आज वो सारी चीजें यहां पर ओपन करूंगा जो नाउन के लिए बहुत ही जरूरी होती है। यहां मैंने इसको एक डेफिनेशन से समझाने की कोशिश की है और डेफिनेशन आप देख सकते हैं, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। और साथियों ये वो परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसे पढ़ते हम आए हैं बचपन से ही, अपने चाइल्डहुड से इसे सीखते आए हैं और उसी को रटते आए हैं। लेकिन आज मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगा और आज आप कुछ अलग सीखेंगे। मैंने यहां पर आप देख सकते हैं 3 पॉइंट से समझाने की कोशिश की है। पहला मेरा जो फॉर्मूला है, जो मैंने अभी इसको एक तरीके से फैब्रिकेट किया है, दैट इज द PPTQS से। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपने ये फॉर्मूला सीखा तो आप नाउन को सीख जाओगे। दूसरा फॉर्मूला है हमारे सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स हमारे कितने होते हैं और उनसे हम क्या कर सकते हैं? थिंग्स वी कैन थिंक ऑफ, वे चीजें जिनके बारे में हम सोच सकते हैं। तो इन्हीं तीनों पॉइंट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट पॉइंट, PPTQS से क्या होता है साथियों, इसी के बारे में बता दूं आपको। PPTQS से P4 साथियों जानते हैं आप, P4 होता है पर्सन, और पर्सन का मतलब आप जानते हैं व्यक्ति होता है। P4 प्लेस होता है साथियों, जिसे हम कहते हैं स्थान, और T4 होता है साथियों थिंग, जिसे कहते हैं हम वस्तु, और Q4 होती है साथियों क्वालिटी, किसी भी चीज का गुण विशेषता, इसे कहते हैं। S4 होती है स्टेट, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था को हम स्टेट कहते हैं। और A फॉर एक्शन, किसी भी कार्य को हम जो कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम पर्सन होता है। पर्सन किसका नाम होता है? व्यक्ति का नाम पर्सन होता है। सपोज कर हम बात कर रहे हैं मोहन की, मोहन, तो मोहन क्या है? एक व्यक्ति है। बॉय, बॉय मीन्स लड़का, बॉय मीन्स लड़का, लड़का क्या है? एक व्यक्ति है। इसी तरीके से अगर हम प्लेस की बात करते हैं, प्लेस लखनऊ भी है तो मेरठ भी है, मुंबई भी है तो दिल्ली भी है, कोलकाता भी है, कानपुर भी है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मुंबई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्लेस की हम बात कर रहे हैं, मुंबई। और अगर मैं कमरा, एक रूम है, तो रूम भी आपका क्या है? एक प्लेस ही है, जिसको हम एक कॉमन नाउन का रूप दे देते हैं। तीसरी बात कर लेते हैं थिंग की। थिंग क्या है? जैसे आपका टेबल एक थिंग है, आपका चौक एक थिंग है, आपका डस्टर एक थिंग है, आपका पेन एक थिंग है, तो वे थिंग्स के नाम है। क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, सुंदरता एक क्वालिटी है, जिसे हम कहते हैं ब्यूटी। क्या कहते हैं साथियों? ब्यूटी। क्या कहते हैं? ब्यूटी। और व्हाइटनेस अगर हम कहें, सफेदी, तो सफेदी की झनकार भी अपने आप में एक क्वालिटी है, और ये हम पढ़ते हैं अभी तक की सफेदी की झनकार, तो यहाँ पे व्हाइटनेस उसे हम कहते हैं। स्टेट की बात करता हूँ, अवस्था, जैसे हमारी अवस्था क्या हो सकती है? बचपन हमारी अवस्था हो सकता है, बुढ़ापा हमारी अवस्था हो सकती है, जवानी हमारी अवस्था होती है। तो जैसे हम इसे यहाँ पे डेपिक्ट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मीन्स होता है बचपन। और यूथ, जैसे हमने कहा है जवानी, तो यूथ क्या होता है यहाँ पे? जवान या जवानी, जो हम इसे डिनोट करते हैं। तीसरी चीज है एक्शन। एक्शन क्या होता है? जैसे हम हंसते हैं तो हंसने से जो नाउन बनता है वो क्या बोलता है? हंसी, तो इसे क्या बोलते हैं? प्लेजर, या खुशी भी कह सकते हैं, PLEASURE। इसी तरीके से हम अगर किसी की चीज को हम आज्ञा मानते हैं तो उसको बोलते हैं आज्ञा, तो ओबीडियंस, आज्ञाकारी। तो साथियों आप देख सकते हैं ये सारे वर्ड्स आपके डिनोट कर रहे हैं, ये पर्सन है, ये प्लेस है, ये थिंग है, ये क्वालिटी है, स्टेट है, एक्शन है, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके नाउन होते हैं। अब दूसरे पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं सेंस ऑर्गन्स की। सेंस ऑर्गन्स ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 होते हैं, और आप सब उसके बारे में जानते हैं। 5 हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रिया है, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। आप काम करते हैं, देखने का काम करते हैं। नोज से आप क्या काम करते हैं? स्मेल का काम करते हैं। ईयर से काम क्या करते हैं? हियर का काम करते हैं, सुनने का काम करते हैं। टंग से काम करते हैं, टेस्ट यानी कि स्वाद चखने का काम करते हैं। स्किन से काम क्या करते हैं? टच। तो साथियों
मैं यहाँ आपको बता दूं कि जो भी चीज हम आंखों से सी करते हैं, देखते हैं, वो सारी की सारी क्या होती है? नाउन है। वो क्या है? नाउन है। जो भी हमारे नाक से सूंघी जा सकती है चीज, वो सब नाउन है। जो भी हमारे कान से आवाज सुनी जा सकती है, वो सब नाउन है। जो भी चीज से स्वाद चखा जा सकता है, वो सब नाउन है। और जो भी हम अपनी स्किन से स्पर्श का एहसास कर सकते हैं, वो सब नाउन है। अब बात कर लेते हैं थिंग्स वी कैन थिंक ऑफ। वे सारी चीजें जो हम सोच सकते हैं, जिनके बारे में अपने दिमाग में ख्याल ला सकते हैं। चाहे हम ख्याल मुंबई का ले आए, चाहे हम ख्याल खुशी का ले आए, चाहे हम ख्याल गम का ले आए, चाहे ख्याल हम बुक का ले आए, चाहे हम ख्याल पेंसिल का ले आए। तो आपने देखा इतने सारे वर्ड्स मैंने कुछ ही सेकंडों में आपके सामने बता दिए। वे सारी चीजें जो हम सोच सकते हैं अपने ब्रेन से, अपने माइंड से, वो सारी चीजें होती है आपके नाउन। तो आपने देखा इतने सारे वर्ड्स आप सोच सकते हैं, एकदम से सोच सकते हैं, बहुत ही कम समय में इनके बारे में आप सोच सकते हैं। तो कुछ चीजें आपने यहाँ पर नोटिस की होगी, पीपीटी क्वेश्चन से, फॉर्मूले से भी, सेंस ऑर्गन से भी, और थिंग्स वी कैन थिंक ऑफ से भी, कि ये सारी चीजें नेम है, किसी न किसी चीज के नेम। तो कुल मिला के जो एक यूनिवर्सल डेफिनेशन में अगर बताऊं इसकी नाउन की, तो वो होती है ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, स्टेट एंड एक्शन। यानी कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था और कार्यविधि को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन। और इस दुनिया में जितने भी नाम हैं, वो सारे के सारे नाउन है। क्या है वो? नाउन। तो यानी कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या हो गया साथियों? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। और ये आप, मुझे पता है आपको डेफिनेशन पता लग गई होगी कि नाउन कहते हैं किसे क्या है। जरूरत अब क्रेमिंग करने की जरूरत नहीं है, अब रटने की जरूरत नहीं है, अब समझने की जरूरत थी और मैंने इसे आपको समझा दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको इस समझ में जरूर आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं नाउन के काइंड्स की, कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, बेसिकली जो नाउन्स होते हैं वो दो ही तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं? दो ही तरह के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, इसी को मैं। कंक्रीट का मतलब क्या होता है, हम पहले यही जान लेते हैं। कंक्रीट का मतलब होता है वे सारी चीजें, वे सारे नाउन जिन्हें हम अपने सेंस ऑर्गन्स द्वारा परसीव कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, इंद्रियों द्वारा ग्राही। इसका जो मीनिंग होता है, कंक्रीट का मतलब होता है वो हमारी इंद्रियों के द्वारा जो ग्राही नाउन होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कंक्रीट नाउन। तो आपको समझ में आ गई होगी इंद्रियों द्वारा ग्राही का मतलब क्या है। अब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो हमारा एक आइडिया होता है, वो हमारी फीलिंग होती है, वो हमारे इमोशंस होते हैं, जिसमें हम क्वालिटी, स्टेट और एक्शन की बात करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं भाववाचक। क्या बोलते हैं साथियों? भाववाचक। अब तो बात कर लेते हैं कंक्रीट की। कंक्रीट जो होते हैं चार तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं साथियों? चार तरह के नाउन है जो कंक्रीट के नाम से जाने जाते हैं। आप देखें चार तरह के नाउन यहाँ पर है। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 2 कॉमन नाउन, जिसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, जिसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 4 आपका मटेरियल नाउन, जिसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और पांचवा ये प्रकार आपके सामने है, जिसे हम कह रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कुल मिलाकर आपने ये पॉइंट समझा कि बेसिकली तो होते हैं, मूलतः कितने होते हैं? दो ही प्रकार के होते हैं। एक कंक्रीट, जिन्हें इंद्रियों द्वारा ग्राही किया जा सकता है, और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसके जो कंक्रीट के पार्ट्स होते हैं, कंक्रीट को भी हम सब डिवाइड कर सकते हैं, इसके भी पार्ट्स किए जा सकते हैं। तो चार पार्ट्स हैं जो इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, वे नाउन, वे चार। आगे बात कर लेते हैं प्रॉपर नाउन की। सबसे पहला जो हमारा नाउन है वो प्रॉपर नाउन है, और जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। दोस्तों आप इस सेंटेंस को समझ लेना, आपको प्रॉपर नाउन पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। हम बात कर रहे हैं अशोका वाज ए वाइज किंग। अशोका क्या है? एक नेम है। क्या है साथियों? एक नेम है, किसी भी व्यक्ति का नाम है। और कॉमन, ये किंग क्या है? किंग एक राजा है। इसका मतलब राजा का है, कॉमन गुण हो गया, तो इसे हम कॉमननेस बोलेंगे। यहाँ पर ये कॉमन गुण है, तो इसे हम कॉमन नाउन का नाम दे देते हैं। अब ये जो नेम है, ये कहीं ना कहीं अशोका जो है पर्टिकुलर है, एक विशेष व्यक्ति है। क्या है साथियों? विशेष व्यक्ति है। और अशोका की क्या है? एक पहचान है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन है। क्या है साथियों? आइडेंटिफिकेशन। तो ये दोनों गुण ये फुलफिल कर रहा है, दोनों ही गुण ये फुलफिल कर रहा है। कौन? अशोका। अशोका क्या है? एक विशेष व्यक्ति है, पर्टिकुलर है, और अशोका की क्या है? एक पहचान है। तो इसका मतलब प्रॉपर नाउन का क्या मतलब हो गया कि प्रॉपर नाउन क्या होना चाहिए? पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस।
यानी कि पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस के नाम को हम क्या कहते हैं, हम उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो अशोका के अंदर वो पर्टिकुलर भी है, अशोका क्या है, उसकी एक पहचान भी है। तो ये जो दोनों गुण हैं जिस भी नाउन में आ जाएंगे वो नाउन आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्योंकि अशोक क्या है, इसका नाम हमने जान लिया, अशोक एक बुद्धिमान राजा था। राजा तो कोई भी हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ बात कर ली अशोक की, तो अशोक क्या है, एक पर्टिकुलर हो गया, और पर्टिकुलर होने पर हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए, आई मेट राम, मैं राम से मिला। राम का क्या है, राम एक पर्टिकुलर भी है, राम एक आइडेंटिफाइड पर्सन भी है। दोनों गुण उसके अंदर है या नहीं है। और एक सेंटेंस में आपको लिख के दिखा रहा हूं, आई मेट ए राम। ये देखिए आप, यहां मैंने क्या कर दिया, राम से पहले ए लगा दिया। क्यों लगा दिया, इसके लिए भी कुछ ना कुछ कारण है साथियों। वो कारण कौन सा है, यहां पर राम क्या था, पर्टिकुलर था, राम की क्या थी, पहचान थी। लेकिन यहां पर ये राम क्या है, कोई राम, एनी राम, यानी कि जिसे मैं नहीं जानता, उसकी वो पर्टिकुलर है क्या, नहीं, उसकी आइडेंटिफिकेशन है क्या, नहीं। इसका मतलब हुआ तो ए राम क्या हुआ, प्रॉपर नाउन नहीं हुआ। तो क्या कहना चाहता हूं, जब भी कोई प्रॉपर नाउन आर्टिकल के साथ आता है, याद रखना, यहां अगर आर्टिकल आ गया, आर्टिकल प्लस प्रॉपर नाउन, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो बन जाता है कॉमन नाउन। क्या बन जाता है साथियों, वो बन गया कॉमन नाउन, यानी कि उसके अंदर आ जाते हैं गुण कॉमन नाउन के। आप ये समझ ले, जिस भी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल आ गया उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। और आर्टिकल सेंटेंस के द्वारा मैं और क्लियरिफाई करके इसको खत्म करूंगा प्रॉपर नाउन को। कालिदास, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही बड़े हमारे देश के कवि हुए। कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये एक सेंटेंस देखिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने यहां पे लिखा है। आप देखिए कालिदास क्या है, पर्टिकुलर भी है और आइडेंटिफाइड भी है, यानी कि उसकी पहचान भी है, दोनों गुण ये फुलफिल कर रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं बीच में क्या है, ये यहां पर शेक्सपियर है। अब देखिए इंडिया, इंडिया भी क्या है, पर्टिकुलर है, एक भारत देश का नाम है, बहुत सारे इंडिया नहीं है, एक ही देश है इंडिया, जो कि पर्टिकुलर है और जो कि आइडेंटिफाइड है। इसका मतलब इंडिया भी आपको प्रॉपर नाउन है और कालिदास भी आपका प्रॉपर नाउन है। ये भी प्रॉपर है और ये भी प्रॉपर है। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन होगा, द शेक्सपियर भी तो प्रॉपर है। दोस्तों मैंने अभी समझाया, जब भी कोई प्रॉपर नाउन आर्टिकल जिसके साथ में आ जाए वो बन जाता है कॉमन नाउन। क्या बन जाता है, कॉमन नाउन। और ये बात आप समझ गए होंगे पूरी तरीके से। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, शेक्सपियर क्यों कहा गया। दोस्तों शेक्सपियर नहीं कहा गया, बल्कि शेक्सपियर के जो गुण थे, शेक्सपियर क्या था, ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। क्या था वो, ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। तो शेक्सपियर था ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। तो वो गुण, वो जो गुण शेक्सपियर के अंदर थे, वो गुण किसके अंदर दर्शाए गए, वो गुण दर्शाए गए आपके कालिदास के अंदर। यानी कि कालिदास वाज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंडिया। जिस तरीके से शेक्सपियर का नाम पूरे संसार में प्रसिद्ध है, उसी तरीके से भारत देश में शेक्सपियर का नाम प्रसिद्ध है। तो यानी कि जो शेक्सपियर क्या है, यहाँ एक सिंबॉलिक वर्ड है और जिसको हम ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट के रूप में यूज कर रहे हैं। तो पहली डेफिनेशन आपको ये समझनी है कि यहाँ एक प्रॉपर नाउन नहीं बल्कि एक कॉमन नाउन है, क्योंकि इससे पहले आर्टिकल है। दूसरी बात, ये शेक्सपियर के नाम को नहीं दर्शा रहा बल्कि उसकी क्वालिटी को दर्शा रहा है। और ये क्वालिटी शेक्सपियर के अंदर भी थी, ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट वो भी था और ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट कालिदास भी था। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा। किसी विशेष व्यक्ति और स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये क्या था, व्यक्ति था, ये क्या था, स्थान था। दोनों ये एक सेंटेंस में आगे या नहीं आगे, आप पूरी तरह से समझ गए प्रॉपर। साथियों बात कर लेते हैं कॉमन नाउन कहते किसको है। मुझे उम्मीद है आप जरूर अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं। कॉमन नाउन का मतलब है जातिवाचक संज्ञा। क्या है साथियों, जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन के थ्रू इसको समझाने की पूरी कोशिश की है। देखिए आप, कॉमन नेम्स, कॉमन नाउन का मतलब होता है कॉमन नेम्स गिवन टू एवरी पर्सन, जो किसी भी व्यक्ति को, हर व्यक्ति को
कॉमन नेम्स हर व्यक्ति को, कॉमन नेम हर स्थान को, कॉमन नेम हर वस्तु को जो अपनी तरह की होती है, एक ही तरह की होती है, एक ही तरह के पर्सन, एक ही तरह के स्थान, एक ही तरह की वस्तु, उन सबको जो कॉमन नाम दिया जाता है। कॉमन व्यक्ति हो गए, कॉमन स्थान हो गए और कॉमन हो गई चीज, उन सबको एक एक नाम दिया गया। जैसे हमारा सपोज करो मैं क्या हूं, आई एम ए मैन, तो मेरे जैसे जितने भी व्यक्ति होंगे उन सबको एक ही नाम दे दिया गया साथियों, वो कहलाते हैं मैन। इसी तरीके हम बोलते हैं बॉय, जैसे आपने देखा गर्ल, तो ये आप देखते हैं कॉमन नेम है। ये क्या है, आदमी क्या है, एक कॉमन नेम है, किसका, उसी तरह के बाकी सभी व्यक्तियों का। तो सेम क्लास और काइंड के व्यक्तियों का ये एक कॉमन नेम है। सेम क्लास और काइंड के व्यक्तियों का एक कॉमन नेम है बॉय, सेम क्लास और काइंड के व्यक्तियों का ये कॉमन नेम है गर्ल। इसी तरीके से अगर मैं प्लेस की बात करता हूं, जैसे आप देख रहे हैं रूम, तो सेम क्लास और सेम काइंड का नाम हो गया रूम। उस तरह की सभी चीजों को, सभी जगहों को हम क्या कहते हैं, रूम कहते हैं। होटल आप देख सकते हैं, होटल भी क्या है, उस तरह की जितनी भी चीजें होंगी उन सबको क्या कहेंगे आप, होटल ही बोलोगे। यहाँ जहां भी हिंदू वर्शिप कर सकते हैं उस जगह को कहते हैं टेंपल, और वो सभी चीजें टेंपल ही कहलाती है। अब हम बात कर लेते हैं थिंग्स की। अब थिंग्स में देखो टेबल है, जो इसी तरीके से आपका हो सकता है चौक, इसी तरीके से आपका हो सकता है डस्टर। तो ये आपने देखा कि तीनों गुण यहाँ पे पूरे हो रहे हैं, और ये कॉमन नेम्स मैंने यहाँ पर कुछ लिखे हैं। अब आप यहाँ देखो मैन, और इसको अगर मैं कहूं कि इसको प्लूरल भी बना सकते हैं तो ये हो जाएगा MEN, क्या हो जाएगा साथियों, मैन। इसी तरीके से बॉय है, तो बॉय का क्या हो जाएगा, प्लूरल आपका बॉयज हो जाएगा। मैं यहाँ इसे क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हम कॉमन नाउन को काउंटेबल नाउन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको साथियों, काउंटेबल नाउन्स। और ये काउंटेबल वर्ड कहां से आ गया, अब तक तो था नहीं साथियों। मैं बता दूं, जो नाउन गिने जा सकते हैं, जिनकी संख्या होती है, जिससे नंबर का बोध होता है, वो नाउन आपके काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साथियों, काउंटेबल नाउन। और ऐसे भी नाउन होते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता। साथियों आपको ये भी जानना है कि कॉमन नाउन उन्हें भी कहते हैं जब हम आर्टिकल का प्रयोग प्रॉपर नाउन के साथ करते हैं, उस समय वो बन जाता है कॉमन नाउन। अभी मैंने इसके बारे में आपसे बताया है, तो आपको ये भी समझना है कि वो भी एक कॉमन नाउन ही बन जाता है। दूसरी बात, अगर कोई कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है, और उसका प्लूरल फॉर्म बन जाता है, तो उसे भी हम कॉमन नाउन कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। जैसे आपने देखा होगा साथियों, दूसरा अगर मैं बताऊं, दूसरी अगर मैं जिक्र करूं, तो कलेक्टिव नाउन में भी अगर हम उसका प्लूरल बनाते हैं, कलेक्टिव नाउन अगर वो प्लूरल सेंस में आता है, कई सेंस में साथियों, प्लूरल सेंस में, तो वो बन जाता है कॉमन नाउन। क्या बन जाता है साथियों, कॉमन नाउन बन जाता है। ये आपने समझना है। कलेक्टिव नाउन में एस लग गया तो वो बन गया कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन में अगर इंटरनल लेटर चेंज हो गया, वो बन गया कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन में कोई भी अंतर आया तो वो बन जाता है कॉमन। दोस्तों बात कर लेते हैं कलेक्टिव नाउन की। समूहवाचक संज्ञा कहते किसे हैं, मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन इसकी लिखी है और मुझे उम्मीद है आप इस डेफिनेशन से इसको जरूर समझोगे। यहाँ पर मैंने लिखा है ए नंबर या ग्रुप ऑफ पर्सन, ए नंबर ऑफ पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का समूह और थिंग और वस्तुओं का समूह, यानी कि व्यक्ति के समूह को या फिर वस्तुओं के समूह को नाउन, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब वो कौन सा समूह होता है, टेकन टुगेदर, जो साथ साथ लिया जाता है एज ए कंप्लीट होल, एक पूर्ण इकट्ठ के रूप में, पूर्ण मात्रा के रूप में, पूर्ण संख्या के रूप में। यानी कि जब हम व्यक्ति या वस्तु को एक पूर्ण रूप में लेते हैं, समूह के रूप में लेते हैं, उस समय वो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। आपने देखा होगा, अभी हम बात कर रहे थे फैमिली की, तो फैमिली का मतलब है परिवार। और परिवार कैसे बनता है, दो या दो के अधिक सदस्यों से, यानी कि यहाँ पर ग्रुप हो गया 2 या मोर देन 2 पर्संस का। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे, अगर टीम है, टीम भी क्या बनती है साथियों, टीम भी एक सदस्य से नहीं बनती, टीम बनते हैं 2 या 2 से अधिक। इसका मतलब है टीम में भी ग्रुप ऑफ मेंबर्स हो गए, ग्रुप ऑफ पर्सन हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसी तरीके से यहाँ पर क्राउड, आपने वर्ड सुना होगा भीड़, क्राउड जिसे हम कहते हैं। क्राउड के अंदर भी 1 या 2 आदमी नहीं होता, बहुत सारे आदमी इसके अंदर होते हैं, 2 से अधिक आदमी इसके अंदर होते हैं, तब हम उसे क्राउड बोलते हैं। बल्कि मैं तो हम बात कर लेते हैं थिंग्स की। थिंग्स के अंदर क्या आ सकता है, जैसे हम बंच की बात करते हैं,
बंच का मतलब होता है गुच्छा, और ये गुच्छा रिंग का भी हो सकता है, बंच ऑफ रिंग्स भी हो सकता है, बंच ऑफ कीज भी हो सकता है, जिसके अंदर बहुत सारी चाबी भी हो सकती है और बहुत सारी इसके अंदर रिंग्स भी हो सकती है। इसी तरीके से हम यहाँ पर हीप की बात कर लेते हैं। हीप का मतलब होता है ढेर, और ये हीप ऑफ बुक्स भी हो सकता है, और पाइल ऑफ हीप ऑफ गार्बेज भी कहते हैं हम इसे। क्या कहते हैं? हीप ऑफ गार्बेज भी हम इसको कह सकते हैं। यानी कि जब हम कूड़े करकट का एक जगह ढेर लगा देते हैं तो वो ढेर क्या है, एक पूर्ण एक कंप्लीट होल के रूप में आपके सामने दिखता है, तो उस समय इसके जो ग्रुप रहता है, जो उसका कलेक्टिव नाउन होता है, उसे हम बोलते हैं हीप। यहां पर यह बात समझने की जरूरत है कि क्या कलेक्टिव नाउन भी प्लूरल सेंस में यूज हो सकता है। तो साथियों मैं बताऊं कि कलेक्टिव नाउन का प्लूरल तो बनता नहीं है। इसका मतलब है कलेक्टिव नाउन में एस नहीं लगता है, या कलेक्टिव नाउन का इंटरनल लेटर चेंज होकर उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है। फिर क्या होता है? यहां पर मैं दो वर्ड का जिक्र करना चाहूंगा। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर नाउन ऑफ मल्टीट्यूड लिखा है और यहाँ पर मैंने लिखा है कलेक्शन। तो आप कलेक्शन को समझे पहले। द टीम वाज प्रेजेंट देयर। यहाँ पर टीम क्या है? एक कंप्लीट होल है। क्या है? जिसे हम पूरा एक ही रूप में लिए हुए हैं, कंप्लीट होल। पूरा ग्रुप की हम बात कर रहे हैं एक साथ इकट्ठे। अब हम बात कर लेते हैं द टीम वर। अब यहाँ पे तो टीम वाज था और यहाँ पे टीम वर आ गया। इसका मीनिंग क्या होगा साथियों? जब भी एक कलेक्टिव नाउन से बाद में प्लूरल वर्ब आ जाए, यहाँ पर क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है लेकिन इसके बाद आ गया प्लूरल वर्ब, तो उस समय वो काम करता है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड का, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अब इस सेंटेंस में इसमें अंतर क्या है? देखिए यहां पर हम टीम की बात कर रहे हैं इकट्ठे, लेकिन यहां पर टीम के हर सदस्य की बात हो गई, एवरी मेंबर्स या एवरी प्लेयर ऑफ द टीम। यहां पर हम जिक्र कर रहे हैं टीम के प्रत्येक खिलाड़ी की। तो यहाँ द टीम वर नॉट ऑफ वन ओपिनियन, यानी कि टीम की एक राय नहीं थी, यानी कि हर खिलाड़ी की एक राय नहीं थी। तो इसका मतलब हम जब हम नाउन ऑफ मल्टीट्यूड की जिक्र करते हैं उस समय हमें इंडिविजुअल जिक्र करते हैं, और जब हम कलेक्शन की बात करते हैं तो हम कलेक्टिवली एज अ होल जिक्र करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई कि नाउन ऑफ मल्टीट्यूड किसे कहते हैं और कलेक्शन किसे कहते हैं। ये दोनों बातें आपको दिमाग में जरूर रखनी है क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों बात कर लेते हैं मटेरियल नाउन की, पदार्थवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा की। ये द्रव्यवाचक और पदार्थवाचक संज्ञा क्या होते हैं? द मटेरियल, वे पदार्थ और सब्सटेंस या कोई भी घटक, फ्रॉम विच द थिंग्स आर मेड, यानी कि पदार्थ जिनसे दूसरी चीजें बनाई जा सकती है, ऐसे मटेरियल जिनसे दूसरी चीजों का निर्माण किया जा सकता है, दूसरी चीजें जिनसे बनाई जा सकती है, उन्हें हम कहते हैं मटेरियल नाउन। वे कौन कौन से होते हैं? वे मटेरियल कौन कौन से होते हैं? अगर मैं इसकी जिक्र करूं, सबसे पहले हम ले लेते हैं वाटर। वाटर एक मटेरियल है जिससे दूसरी चीज बनाई जा सकती है। वाटर है, वाटर से दूसरी चीजें बनाई जा सकती है, नहीं बनाई जा सकती। वाटर के यूज से बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है। इसी तरीके से आप देखें मिल्क। मिल्क क्या है? मिल्क से भी दूसरी चीजें बनाई जा सकती है। हम बात कर रहे हैं गोल्ड की। गोल्ड से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, ज्वेलरी एक्सेट्रा। इसी तरीके से हम बात कर ले अगर हम यहाँ कॉपर की, तांबे से बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है। नहीं, आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन से भी बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से सिर्फ पेपर है, पेपर क्या है? कागज है, कागज से बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं वुड है, लकड़ी से बहुत सारी चीजों का फॉर्मेशन किया जा सकता है। जैसे वुड है और वुड से मिलकर बनती है टेबल, और वुड से मिलकर बनती है चेयर, वुड से मिलकर बनता है फर्नीचर। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें ऐसी है जो वुड से मिलकर बनाई जाती है। कॉपर का यूज आप देख सकते हैं कितनी चीजों का निर्माण में कॉपर का यूज किया जाता है। आयरन से बहुत सारी चीजों को बनाया जाता है। इसलिए ये वो सारे मटेरियल है जिनसे दूसरी चीजें बनाई जा सकती है। अब साथियों मेरे हाथ में क्या है? मिल्क है। आप देख सकते हैं इसको मैं किस पर्सपेक्टिव में बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि मिल्क क्या है? ये गिना नहीं जा सकता है, ये अनकाउंटेबल है। या गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता। इसकी एक मात्रा होती है, इसकी क्वांटिटी होती है। और ये यहाँ देख सकते हैं मैंने मिल्क को भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है मिल्क क्या हो गया? मिल्क एक मटेरियल नाउन है, लेकिन मिल्क अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है साथियों? अनकाउंटेबल। इसका मतलब हो गया कि जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं वो सारे के सारे आपके अनकाउंटेबल ही होते हैं। लेकिन अगर वो काउंटेबल बन गए तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। कैसे वो मैं बता। तो साथियों आपने समझा कि ये सारी चीजें, ये जो सारे मटेरियल है वो क्या है? वो आपके अनकाउंटेबल है, यानी कि
इन्हें अनकाउंटेबल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मटेरियल जो है गिने नहीं जा सकते। एक सोना दो सोना नहीं कहते, एक दूध दो दूध नहीं कहते, या एक पानी दो पानी हम बिल्कुल नहीं कहते। यानी कि इनको जब भी मटेरियल नाउन में प्लूरल बन जाएगा, SIS लग जाएगा, या कुछ भी इसका हम यानी कि प्लूरल सेंस आ जाए, तो वो बन जाता है कॉमन नाउन। क्या बनता है साथियों? उसे कहते हैं हम कॉमन नाउन। अब इसको मैं एक एग्जांपल के द्वारा यहां समझाने की कोशिश करता हूं। आप देखिए, आयरन क्या है? आयरन क्या है? लोहा है। और ये क्या है? एक मटेरियल है। लेकिन अगर मैं आयरन में एस और जोड़ देता हूं तो यू आयरन हो जाता है। इसका मतलब हो जाता है लोहे की बेड़िया। क्या हो जाता है साथियों? लोहे की बेड़िया। तो इसका मतलब है एक कॉमन वर्ड हो गया, कॉमन नेम हो गया, जो उस तरह की सभी बेड़ियों के लिए यूज हो रहा है, आयरन। लेकिन यहां आपने देखा ये क्या है? ये मटेरियल नाउन है। ये क्या है साथियों? ये मटेरियल नाउन है। और जैसे ही इसके अंदर प्लूरल बना तो ये कन्वर्ट हो गया कहीं में, ये कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कॉपर। कॉपर भी एक मटेरियल है जिसे हम बोलते हैं तांबा। क्या बोलते हैं साथियों? तांबा। लेकिन जैसे ही हमने कॉपर के साथ एस ऐड किया तो इसका मतलब हो गया कॉपर्स। ये हो गए तांबे के सिक्के। यानी कि एक नाम हो गया जो कॉमन दे दिया गया सिक्कों को, तांबे के सिक्कों को एक नाम दे दिया गया कॉपर्स। तो इसे कहते हैं हम कॉमन बन गया। ये क्या बन गया? कॉमन नाउन। तो आप देख सकते हैं जब ये कॉपर था तो ये क्या था? ये मटेरियल नाउन था। लेकिन जब इसी के अंदर ऐसे लग गया, ये प्लूरल बन गया, तो ये बन गया कॉमन नाउन। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से मटेरियल नाउन भी कॉमन नाउन बन सकते हैं। बात कर लेते हैं आज एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है एन आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है एन इमोशन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है अ फीलिंग, ए थॉट। ये सारी चीजें एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का रूप होते हैं। और मेनली मैं अगर आपको इसे डिफाइन करके बताता हूं, नाउन्स विच डिनोट क्वालिटी, स्टेट एंड एक्शन आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहां पे मैं लिख भी देता हूं इस डेफिनेशन को। साथियों आप देख सकते हैं कुछ शब्दों के माध्यम से मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। यहां पे मैंने लिखा द नाउन्स विच डिनोट क्वालिटी, स्टेट, एक्शन। वे नाउन जो किसी भी गुण को, किसी भी अवस्था को या किसी भी कार्यविधि को दर्शाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साथियों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और क्वालिटी होती क्या है आप देख सकते हैं। ये अगर कोई व्यक्ति सुंदर है तो उसके अंदर कौन सा गुण होता है साथियों? उसके अंदर गुण होता है सुंदरता का। तो उसे क्या बोलते हैं साथियों? उसे हम, ये आप देख सकते हैं मैंने क्वालिटी लिखा है ब्यूटी, मैंने स्टेट लिखा है चाइल्डहुड, मैंने एक्शन लिखा है ओबीडियंस। आप देख सकते हैं ब्यूटी क्या है? एक विशेषता है। चाइल्डहुड क्या है? एक स्टेट है। एक्शन क्या है? एक ओबीडियंस है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि किस तरीके से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को यहां पर फॉर्म कर सकते हैं और उसमें किस तरह का भाव नजर आता है। आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट होंगे आपके, या फिर साइंस के जितने भी सब्जेक्ट होंगे आपके, वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। आर्ट्स में आपका क्या आ जाता है? आर्ट्स के अंदर आपका हिस्ट्री भी आता है, आपके अंदर आर्ट्स के अंदर आपका ज्योग्राफी भी आता है, आर्ट्स के अंदर इकोनॉमिक्स भी आता है। तो ये जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं फिजिक्स है, जैसे फिजिक्स भी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरीके से केमिस्ट्री एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मैथमेटिक्स एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यानी कि सब्जेक्ट के जो नाम होते हैं साइंस या आर्ट्स के, उन्हें भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्म कैसे करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे हम बना सकते हैं दूसरे नाउन से या फिर वर्ब से या फिर एडजेक्टिव से? मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं एक टेबल के थ्रू। आप देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि हम एडजेक्टिव से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म कर सकते हैं, हम कॉमन नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म कर सकते हैं, हम वर्ब से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म कर सकते हैं। कुछ चीजें मैंने यहां पर लिखी है, मैंने यहां पर एडजेक्टिव लिखे हैं जिनसे हमें नाउन बनाना है, मैंने यहां पर कॉमन नाउन लिखे हैं जिनसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, मैंने यहां पर वर्ब लिखे हैं जिनसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। चलिए इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आप देखें गुड, गुड का मतलब होता है अच्छा, लेकिन जो नाउन बनेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो बनेगा अच्छाई। तो साथियों इसमें क्या हो जाएगा? एक सफिक्स ऐड हो जाएगा NESS करके, तो ये बन जाएगा GOODNESS। इसका मतलब हो जाएगा अच्छाई। और इसके अंदर ये जो पार्ट है ये सफिक्स है, एक तरह का बाद का जो हिस्सा है सफिक्स कहते हैं इसे। NESS लग के इसका मीनिंग पूरी तरीके से चेंज हो गया। इसी तरीके से जब भी हम
एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ सफिक्स यूज करते हैं। चाहे हम एडजेक्टिव बनाते हैं तो भी उसमें सफिक्स लगता है, चाहे हम कॉमन नाउन से बनाते हैं तो सफिक्स ऐड करते हैं, या फिर वर्ब से बनाते हैं। दूसरा जो एडजेक्टिव है लॉन्ग, जिसका मतलब होता है लंबा, और लंबा का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा वो बनेगा लंबाई, जिसे बोलते हैं हम लेंथ, LENGTH। यहां पर एक सफिक्स लगा TH। अब बात कर लेते हैं शार्प, तीखा, तेज। तो इसकी जो इसके अंदर जो सफिक्स लगेगा वो लगेगा NESS। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये शार्पनेस, तेजी, तीखापन। अब बात कर लेते हैं हाई। हाई मींस होता है ऊंचा, तो जो नाउन बनेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो बनेगा ऊंचाई। तो ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, हाइट। क्या कहते हैं साथियों, हाइट। तो हाइट की थोड़ा स्पेलिंग चेंज होती है, HEIGHT। जहां हाई का मतलब HIGH होता है, वहीं हाइट का मतलब HEIGST होता है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं ये सफिक्स यूज हुआ है। अब बात करते हैं ब्रेव। ब्रेव माने क्या होता है साथियों, बहादुर, लेकिन इसका जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है वो होगा ब्रेवरी, यानी कि बहादुरी। क्या होगा साथियों, बहादुरी। तो अब इसी तरीके से डीप है। डीप माने क्या होता है, गहरा, और इसका जो नाउन बनेगा एब्स्ट्रैक्ट वो बनेगा गहराई। तो क्या कहेंगे इसको हम, DEPTH। तो यहां पे भी एक सफिक्स यूज हुआ TH, और यहां पर भी एक सफिक्स यूज हुआ है ERY। अब देखिए मैन, कॉमन नाउन से हम किस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। मैन की बात करता हूं तो आदमी। आदमी का जो गुण होता है, अवस्था होती है, आदमी तो जो होता है, मानव तो जो होता है, उसे हम बोलते हैं मैनहुड। क्या बोलेंगे साथियों, मैनहुड। तो यहां पे आपने देखा एक सफिक्स यूज हुआ हुड। अब बात कर लेते हैं बॉन्ड। बॉन्ड मींस होता है बंधन, बांधना। बॉन्ड माने एक बांधना या बंधन। और इसी तरीके से क्या होगा, बॉन्डेज। इसको हम कहीं में कन्वर्ट करते हैं, यहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्डेज इसे कहेंगे। अब इसी तरीके से फ्रेंड है, दोस्त। तो इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा वो बनेगा दोस्ती। क्या बनेगा, दोस्ती। तो क्या हो जाएगा, ये फ्रेंडशिप। क्या हो जाएगा, फ्रेंडशिप। अब इसी तरीके से देखिए पेट्रोइट है। पेट्रोइट मींस होता है देशभक्त, और इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा वो बनेगा साथियों देशभक्ति। तो क्या हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा पेट्रोइटिज्म। पेट्रोइटिज्म। यहां पर सफिक्स यूज हुआ ISM, और इसके अंदर सफिक्स यूज हुआ SHIP। अब हम बात कर लेते हैं कैप्टन। कैप्टन होता है कप्तान, और जो ये काम करता है वो क्या करता है, कप्तानी का। तो यानी कि जो नाउन हुआ एब्स्ट्रैक्ट वो क्या हुआ, वो कप्तानी हुआ। तो इसे हम बोलेंगे कैप्टेंसी। क्या बोलेंगे, कैप्टेंसी। अब हम बात करते हैं थीप, चोर। चोर क्या करेगा, चोरी। तो यहां पे इसका एक वर्ड हो जाएगा थेफ्ट। क्या हो जाएगा साथियों, थेफ्ट। तो यहां THEFT हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट हुआ यहां पे INC, ये यहां पे CY यूज हुआ। अब देखिए हम वर्ब से किस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म करते हैं, आइए चलिए देखते हैं। एडवाइज एक आपका वर्ब है। एडवाइज का मतलब होता है सलाह देना, और जो नाउन बनेगा वो बनेगा साथियों सलाह। तो उसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, उसे अंग्रेजी में बोलते हैं एडवाइस। क्या बोलते हैं, एडवाइस। अब इसी तरीके से थिंक है। थिंक माने क्या होता है, सोचना, लेकिन जो इसका यहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा वो बनेगा विचार या सोच। तो यहां पे क्या हो जाएगा, थॉट। क्या हो जाएगा, थॉट, THOUGHT। यहां पर ICE एक सफिक्स था, यहां पर ST एक सफिक्स है। एग्री, सहमत होना, लेकिन यहां पर क्या होगा, सहमति। तो उसे बोलते हैं एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं साथियों, एग्रीमेंट। तो यहां पर सफिक्स यूज हुआ MENT। अब हम बात कर लें डिपार्ट। डिपार्ट का मतलब होता है प्रस्थान करना, और जो नाउन बनेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा वो बनेगा प्रस्थान। तो इसे बोलेंगे डिपार्चर। क्या बोलेंगे साथियों, डिपार्चर। तो यहां पे मैं यहां पे लिख के बता रहा हूं डिपार्चर। तो यहां पे हमने यूज किया URE। सफिक्स क्या यूज हुआ, URE। तो रिलीव। रिलीव मींस क्या होता है, राहत देना, और राहत इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा वो बनेगा राहत। राहत देने का क्या बनेगा, राहत। तो क्या हो जाएगा, रिलीफ। क्या हो जाएगा, रिलीफ हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सी माने देखना, और देखते क्या हम, दृश्य। तो साइट इसका जो है यहां पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा SIGHT। और इसी तरीके से लाफ है। लाफ का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो क्या बन जाएगा, लाफ्टर बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा, लाफ्टर। तो इस यहां पर आप देख सकते हैं IF, यहां पर हमने HT, यहां पे ER। तो आपने देखा कि जब भी हमने कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म किया, चाहे वो एडजेक्टिव से फॉर्म किया, चाहे वो कॉमन नाउन से फॉर्म किया, चाहे वो वर्ब से फॉर्म किया, तो हमने देखा कि कोई ना कोई सफिक्स हमने इसमें ऐड किया है। और ये ऐसा करने से क्या हुआ, इसका मीनिंग
टोटली चेंज हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हम इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म कर सकते हैं। साथियों अभी आज हमने डिस्कस किया एब्स्ट्रैक्ट नाउन तक, यानी कि हमने नाउन की डेफिनेशन, नाउन के काइंड्स, जितने भी उसके काइंड्स हैं, सबसे पहले हमने कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जाना, फिर हमने कॉन्क्रीट के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में जाना, और हमने सभी को डिस्कस किया और बहुत ही एलैबोरेटली डिस्कस किया, बहुत ही विस्तृत रूप से हमने इसको डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब तो बनता है, कमेंट तो बनता है।